जय श्री राम। प्रिय श्रद्धालुओं, संगम में महाकुंभ हो या अर्धकुंभ हो, संत महात्माओं द्वारा जो अखाड़ों द्वारा स्नान किया जाता है, शाही स्नान किया जाता है, उसका एक विशेष महत्व है। ऐसे में आज की इस वीडियो में आप लोग, चूँकि बहुत लोग कमेंट किए थे, जानना चाहे थे कि संत महात्माओं का जो अखाड़ों द्वारा, नागा सन्यासियों द्वारा कब जो है कि शाही स्नान किया जाता है। शाही स्नान का दोस्तों महत्व इसलिए भी है कि पवित्र गंगा में, पवित्र नदी में जब कोई साधु संत, अखाड़े के नागा सन्यासी जब पहुँचे एक से बढ़कर एक नागा सन्यासी संत महात्मा जब स्नान करते हैं तो वह पवित्र नदी अति पवित्र बन जाती है। उसकी जो जल की धारा है वह बिल्कुल अति पवित्रवान हो जाती है और उस अति पवित्रवान जल में स्नान करने से आप जैसे श्रद्धालुओं का, हम जैसे श्रद्धालुओं का भी उपकार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। इसीलिए ऐसी पावन नदी में शाही स्नान के दिन श्रद्धालुओं द्वारा स्नान करने का एक विशेष महत्व होता है और उसका लाभ भी मिलता है। ऐसे में शाही स्नान की परंपरा के संदर्भ में आपको थोड़ा सा रहस्यमय चीज़ें आप लोगों को बताता हूं, और इसलिए कि शायद वीडियो कुछ लंबा हो जाए, लेकिन ज्ञान लेना कोई गलत नहीं है। थोड़ा सा समय दिया करिए मेरे साथ। दोस्तों, जो शाही स्नान की परंपरा है वह अति प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन है। जमाने जब से त्रेता युग, द्वापर युग से ही चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि आज की ये परंपरा है। जब एक रामायण लिखी गई थी तब से उसके पहले से ही स्टार्ट है, बहुत पहले से स्टार्ट है। ऐसे में जो शाही स्नान के समय जो नागा सन्यासियों द्वारा, बैरागी परंपराओं के सन्यासियों द्वारा और उदासीन संप्रदाय सन्यासियों द्वारा, बहुत से अखाड़ों द्वारा, मतलब 13 अखाड़ों के द्वारा जो स्नान की प्रक्रिया है, वह उसमें प्रथम स्नान करने को लेकर के आपस में भी लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। पहले 2-3 घटनाएं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि 1621 में जब और जहांगीर का शासन था, तो उस समय जो है कि नागा सन्यासियों और बैरागी परंपरा के सन्यासियों में शाही स्नान में पहले स्नान करने के लिए भीषण युद्ध हो गया था। तब जो है कि जब बात जहांगीर को पता चली थी तो वह खुद सेना के साथ जो है कि प्रयागराज के तट पर आ गया था, और लेकिन अपने सेनाओं को जो है कि खड़ा रहने का आदेश दिया। कुछ भी हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा और न ही इन दोनों लोगों के झगड़ों को अलग करने के लिए समझाने की बात कही। बस वह मूक दर्शक देखता रहा। तो 1621 में भी काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ था नागा सन्यासियों और बैरागी परंपरा के सन्यासियों में। और उसके बाद भी, उसके पहले भी 1050 में हरिद्वार में जब महाकुंभ लगा था सन 1050 ईस्वी में, तो उसमें भी 100 इनके द्वारा नागा सन्यासियों और उदासीन सन्यासियों के बीच युद्ध हो गया था, झगड़ा हो गया था। तो उसमें भी बड़ा युद्ध हुआ था। और ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो कि पहले स्नान के लिए, शाही स्नान के पहले स्नान करने के लिए जो है कि हमेशा संत महात्मा आपस में ही भिड़ जाया करते हैं। 1796 में भी जब ब्रिटिश कैप्टन वर्कवुड था, तो उसके शासन में भी जो है कि यहाँ पर 14,000 सिखों ने नागा सन्यासियों पर आक्रमण कर दिया था, केवल स्नान को लेकर के, इसी बात को लेकर के। तो इसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश काल के बाद के दौरान भी कई घटनाएं घटित हुई, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे जो है कि इस लड़ाई झगड़े की जो परंपरा है वो धीरे धीरे सरकार ने हैंडल किया। और पहले जब सरकार बनी शुरू में, तो जैसे भारत आज़ादी के बाद पहले जब सरकारें बनी तो उस समय कुंभ स्नान के लिए इन अखाड़ों को कोई बजट नहीं मिलता था, न कोई रूल होता था। जो ज़्यादा शक्तिशाली होता था वही पहले स्नान करता था। लेकिन धीरे धीरे जो कि अब जो है कि नियम बना दिया गया है, शक्ति के आधार पर किस अखाड़े का सनातन धर्म में कितना बड़ा योगदान है, उस जो है कि आधार पर और बहुत से आधारों के आधार पर, संख्या बल के आधार पर, महत्व के आधार पर, कौन सा अखाड़े कितने पुराने हैं
और कितना किसका योगदान है, उसके आधार पर सरकार ने अब नियम बना दिया है। इसके लिए बजट भी बाकायदा होता है, स्नान के लिए बाकायदा रूट भी निर्देशित किया जाता है और प्रशासन द्वारा तय किया जाता है कौन पहले स्नान करेगा कौन बाद में, जिससे कि कभी ये झगड़ा झंझट की बात ना आए। ऐसे में जो रूट तैयार हुआ है दोस्तों स्नान का, शाही स्नान का अखाड़ों द्वारा, तो सबसे पहले नागा सन्यासियों को शाही स्नान का न्योता दिया गया है। सबसे पहले नागा सन्यासी पंचदश नाम के नागा सन्यासी करेंगे, क्योंकि पंचदश नाम के नागा सन्यासियों का हमारी सनातन संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कई बार ब्रिटिश काल में, मुगल काल में कई बार जो है कि सनातन धर्म की रक्षा की है विदेशी आक्रांताओं से, जैसा कि मैं अपने वीडियो में बताता आ रहा हूं। तो इसीलिए नागा सन्यासियों को, पंचदश नाम के नागा सन्यासियों को सबसे पहले स्थान दिया गया है, सबसे पहले स्नान वही करेंगे। दूसरे में बैरागी परंपरा के जो अखाड़े आते हैं, मैंने आप लोगों को अखाड़ों के संदर्भ में जानकारी दिया है। जिनको नहीं पता है, अखाड़ों के सीरीज में डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं सारे लिंक, उसमें जा कर के पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अखाड़ों का जो दूसरा शाही स्नान होगा वह जो है कि बैरागी परंपरा द्वारा सन्यासियों द्वारा किया जाएगा। तीसरे में जो आएंगे वह उदासीन अखाड़े तीसरे नंबर पर, और चौथे में आएंगे निर्मल अखाड़े। तो इस तरह से इस 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। चारों कैटेगरी में जो जो अखाड़े के सन्यासी, जो जिन अखाड़े के सन्यासी आते हैं, उसी हिसाब से उतने अखाड़े एक साथ शाही स्नान करेंगे। जैसे बैरागी परंपरा के जो अखाड़े हैं, मैंने बताया था कि अयोध्या में 3 जो अखाड़े हैं, दिगंबर अनीय अखाड़ा और निर्मोही अनीय अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, तो ये बैरागी परंपरा के अखाड़े में आते हैं। तो ऐसे ही मतलब 13 अखाड़ों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, और उनका जो है कि ब्रह्म मुहूर्त से शाही स्नान स्टार्ट होगा, जो निरंतर 12 बजे तक चलता रहेगा, एक के बाद एक। तो ये जानकारी आप लोगों को देनी थी, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा था कि संत महात्माओं द्वारा अखाड़ों द्वारा शाही स्नान का समय क्या होगा। और शाही स्नान का जो रूट है वह अखाड़ा मार्ग, त्रिवेणी मार्ग होते हुए संगम लोअर मार्ग से जो है कि संगम की ओर प्रवेश करेगा। उनका जो है कि घाट हमेशा संगम नोज के नज़दीक रहता है, और वीआईपी और घाट और संगम नोज के पास में रहता है, बीच में। तो ये उनका विवरण है दोस्तों। इसी तरह के वीडियो, इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पर जो लोग नए आ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। जय श्री राम।